आप हैं निष्कर्ष न्यूज के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पहली खबर तो ये आ रही है कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को चौथी फेल कहा है, क्योंकि भाजपा के लोग और तमाम दूसरे दल के लोग तेजस्वी यादव को नौवीं फेल कहते रहे, तो वो भी गुस्से में गए कि प्रधानमंत्री तो चौथी फेल हैं और उनके पैर जो हैं योगी से लेके और तमाम मुख्यमंत्री छूते रहते हैं। और दूसरी खबर जो ब्रेकिंग के रूप में आ रही है कि केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया है। उसका मसौदा क्या है ये तो आगे आएगा तब पता चलेगा, लेकिन इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी हैं, पूर्व विधायक हैं भाजपा के बैकुंठपुर से, पूर्व प्रत्याशी रहे बक्सर से भाजपा के। मिथिलेश जी, चौथी फेल प्रधानमंत्री को कह दिया। तेजस्वी यादव कुछ भी कहें उस पर प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव हो सकता है अपने ही बारे में जानकारी दी है, हम लोग तो उनको 8वीं 9वीं कह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ये अभी जानकारी वो सही अपने बारे में दिए हों कि वो चौथी फेल है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम वो न लें तो बेहतर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, आज के डेट में पूरा विश्व उनका लोहा मान रहा है, तो ये अपनी तुलना उनसे क्यों कर रहे हैं? ये अपनी तुलना अपने लिए बोले। लालू जी ने क्या कमी की? लालू जी ने इन लोगों को पढ़ाने के लिए, इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए चारा घोटाला तक कर दिया। इनको लाज तो इनको आनी चाहिए, शर्म तो इनको आनी चाहिए कि पिता ने अपने पुत्र के लिए सब कुकर्म किया, तब ये नहीं पढ़ पाए। अब ये जाके मोदी जी का नाम ले रहा है, तो मोदी कमी मिथिलेश जी कमी लालू जी में रही ना, जिनके पढ़ने में रही। नहीं, लालू जी में कहाँ कमी रही? लालू जी ने तो एक अच्छे पिता का रोल अदा किया कि उसको इनको पढ़ाने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल पर भैंस चढ़ा दिया। अब कोई पिता क्या करेगा किसी पुत्र के लिए? तब ये नहीं पढ़ पाए। अब सवाल यह है कि अपनी कमी छुपाने के लिए ये किसके तरफ बोल रहे हैं? आसमान में थूक रहे हैं। तो ये किस पर पड़ेगा? ये किस पर पड़ेगा? चले हैं सूर्य को रोशनी दिखाने। नरेंद्र मोदी की तुलना इस देश में किसी से नहीं की जा सकती। वो एक अद्भुत और अलौकिक व्यक्तित्व है और उनसे ज्यादा योग्य प्रधानमंत्री न कभी हुआ है और न कभी होगा। आज ही मुचलका, निजी मुचलका भरे 25 लाख रुपया का, और राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने उन पर फिर से सम्मन दे दिया कि आइए, अब क्या कहेंगे, विदेश जाने वाले। ये इन लोगों के लिए नया बात नहीं है। ये जेल जाना और जेल से आना, जेल जाना जेल से आना, ये अभ्यस्त होता। इनके पिताजी, ये खुद, वो इसके लिए कोई नया खबर है ही नहीं। और दूसरी बात ये है, ये ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार करके सीना ठोक के बोलते हैं कि हाँ हमने ये किया है। लेकिन पहली बार आप लोगों ने तेज प्रताप यादव का भी नाम कह तो रहे। हम लोग क्यों जोड़ेंगे भाई? ये जो जांच एजेंसियां हैं वो अपना जांच की होंगी, कुछ पता चला होगा, कुछ मिला होगा तो कर रही होंगी। इससे हम लोगों का क्या लेना देना है? बाकी लोगों पर क्यों नहीं हो जा रहा है? बाकी भी तो बहुत सारे यहाँ बिहार में हम लोगों के विरोधी हैं, तो क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो जा रही है? सवाल है कि घी पीजिएगा आप, पेट दूसरे का खराब होगा। चलिए, तेज प्रताप यादव का प्रधानमंत्री की बड़ाई करना भी कोई काम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी एक तरीके से लपेट लिया है। अब आते हैं अंतिम सवाल पे। केंद्रीय कैबिनेट ने अभी वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है पास किया है, लेकिन मिथिलेश जी आपको भी जानकारी होगी, 52 में भी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ, 57 में भी हुआ, 62 में भी हुआ। तो आखिर कांग्रेस ने ही ऐसा क्यों ये किया कि फिर वन नेशन वन इलेक्शन गई? तो इसको कांग्रेस पे दोष दिया जा सकता है? देखिए, कांग्रेस इस देश में कभी भी सुधारों की राजनीति आज तक कांग्रेस ने किया नहीं। और अगर कांग्रेस सुधारों की राजनीति करने के लिए थोड़ा भी 4 कदम आगे बढ़ती तो कभी भी पहले वो वंशवाद को बढ़ावा नहीं देती। तो कांग्रेस शुरू से ही वंशवाद की पॉलिटिक्स करती रही। कांग्रेस शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। तो कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण से लेकर के और कांग्रेस नेताओं के संतुष्टिकरण तक की ही राजनीति है, और उसमें कहीं भी देश हित नहीं आता है। और यही कारण है कि आज जितने फैसले हो रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, वो फैसले सीधे सीधे जनता से जुड़े फैसले हैं। अब आप जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने जितने वादे देश से किए थे वो सारे वादे वो एक एक करके पूरा कर रहे हैं। तो इस पे तो विपक्ष को भी प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहिए। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि सालों भर 5 साल तक तो चुनाव होता रहता है, हम काम क्या कब करेंगे? वो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कि विपक्ष कह रहा है कि फायदा आप लोग उठाएंगे इससे। अब विपक्ष जो बूथ लूटता था उसको फुर्सत नहीं मिलेगी कि यहाँ लूट लें फिर वहां जाकर के लूटें, वो उसको फायदा नहीं मिलेगा। और जब से चुनाव पारदर्शी चुनाव होने लगा है, तब से लालू जी का जिन नहीं निकलता है, अब मोदी जी का जिन निकलता है।
क्योंकि जिन गरीबों को ये लोग वोट नहीं देने देते थे, वो गरीब अब सीधा जाके वोट करते हैं और वो वोट मोदी जी को करते हैं, क्योंकि गरीबों की चिंता मोदी जी कर रहे हैं, लालू जी अपने परिवार की चिंता कर रहे हैं। आप मानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से भाजपा को फायदा होगा? देखिए, देश की तरक्की भाजपा का मिशन है, तो जब भाजपा देश की तरक्की करेगी तो फायदा लालटेन को होगा। जब हम देश हित में काम करेंगे, देश की जनता का हम अगर भला करेंगे, तो जनता का आशीर्वाद स्वाभाविक है हम ही को मिलेगा। तो जो जनता हमेशा परेशान रहे, कभी ये इलेक्शन कभी वो इलेक्शन, अच्छा होगा कि सारे इलेक्शन एक ही बार हो जाए और 5 साल आराम से देश के काम हो। तो मोदी जी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, इसके लिए तो मोदी जी का अभिनंदन सभी को करना चाहिए और ये विपक्ष के नेताओं को इससे सीख लेनी चाहिए। हम जो कहते हैं सो करते हैं, हम जो वादा जनता से हमने किया वो हमने पूरा किया। हमने अपने मैनिफेस्टो में, मैनिफेस्टो तो हमारा होता नहीं है, हमारा तो संकल्प पत्र होता है, तो हमने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया उसमें इसकी चर्चा थी। मोदी जी ने जो कहा सो किया। आप देख रहे हैं 370 हमने हटाने की बात की थी, हमने किया। राम मंदिर बनाने की बात की थी, हमने किया। कॉमन सिविल कोड रुका हुआ है, किसी न किसी दिन वो भी आएगा। वक्फ बोर्ड का कानून आपके सामने है। हमारी पार्लियामेंट में संख्या कम हो गई लेकिन हमारा दृष्टिकोण नहीं बदला। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से पास किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनके इस सोच का भी अभिनंदन होना चाहिए। जो देश से कमिटमेंट उनका है वो कमिटमेंट पूरा हो रहा है।